अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणो सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः।
वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली निवासी भगवान की जय हो। गुरुमात्री सरकार की जय हो। जनिया माते श्री मैया की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। स्वामी साहिबा सरकार की जय हो। स्वाज्ञा धाम की जय हो। संत समाज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। षष्ठम दिवस में पधारे हुए समस्त पितृव्रात अच्छे स्वरूप में सभी भक्तगणों का स्वागत है। माताएं सीता माता सुइया जैसे सभी को हार्दिक बार बार अभिनंदन है। 7 दिन 7 का चक्र है। 7 दिन में सबको जाना है और षष्ठम दिवस प्रारंभ हो चुका है। आइए गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, क्योंकि डूबते हुए नौका को भगवान कृष्ण गीता में कहते एकमात्र गुरुदेव का सहारा है। तो आइए ये दर्द की कहानी परीक्षित की बयां करती है और ऐसी शुरू हुई कि वो आज तक हम सभी के लिए एक आत्म कथा बन गई। आइए ध्यान करेंगे गुरु महाराज का। गुरु ध्यान धरी लो सहारा मिलेगा। गुरु ध्यान धरी लो सहारा मिलेगा। गुरु ध्यान धरी लो सहारा मिलेगा। गुरु धरी लो सहारा
सुरती में गुरु देव बिठाले, इस दिल में गुरु देव बिठाले, साहिल पर पति पार बिठाले, साहिल पर पति पार बिठाले, इस दिल में गुरु देव बिठाले, साहिल पर पति पार बिठाले। तूफानों से बहक न जाना, तूफानों से बहक न जाना, किनारा मिलेगा गुरु ध्यान धरी लो, किनारा मिलेगा गुरु ध्यान धरी लो। गुरु ज्ञान धरी लो, सहारा मिलेगा, ज्ञान धरी लो, सहारा मिलेगा, गुरु ज्ञान धरी लो, सहारा मिलेगा, सहारे सहारे किनारा मिलेगा, सहारे सहारे किनारा मिलेगा, सहारे सहारे, सहारे सहारे किनारा मिलेगा, गुरु ज्ञान धरे लो, सहारा मिलेगा, गुरु ज्ञान धरे लो, सहारा मिलेगा। जो सुनते गुरु देव दीवाने, लोग तुम्हें बहु देव दीवाने, लोग तुम्हें बहु देव दीवाने, अपने तुम्हारी सिद्ध वही है पुराने, अपने तुम्हारे सिद्ध वही है पुराने, अपने तुम्हारे सिद्ध वही है पुराने।
अभी अभी खोलो सबके हाथ में, प्रभु तो तुम्हारा तेरे साथ में है, प्रभु तो तुम्हारा तेरे साथ में। अभी आँख खोलो, अभी आँख खोलो, समय हाथ में है, तुम्हारा प्रभु तेरे साथ में है, तुम्हारा तुम्हें प्राण प्यारा मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें प्राण प्यारा मिलेगा। शांत हरिओ शांत मिलेगा, जान कैसे मैं सुनाऊं, कैसे कैसे मैं बनाऊं अपनी दर्द कहानियां, अपनी दर्द कहानियां। और ये सतगुरुदेव भगवान की कल परम पूज्य परमेश्वर योगी राज भगवान श्री कृष्ण का बाहर लौकिक में हमने प्रकटीकरण दिवस मनाया। जन्म हुआ, थोड़ा रहस्य को समझेंगे, मथुरा में, वो भी कहाँ, कारागार। जन्म कहाँ होता है, मथुरा में, और वो भी कारागार में, प्रतिबंध में। ये भी कारागार है, मन रूपी मथुरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, डाह, बहुत सारे इसमें प्रतिबंध, पहरेदार लगे। बाहर तो जन्म हमने देख लिया, ये लौकिकता है, लेकिन अपनी कहानी अंतर की है। क्या हमारे इस कारागार में, मद रूपी मथुरा में जन्म हुआ है? नहीं हो सका अब तक। जन्म अपने अंतर में, इस कारागार में, इस मद रूपी मथुरा में जन्म हो जाए तो अंदर में जो कंस है वो मर जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, भगवान कर देंगे। और उसके लिए एक व्यवस्था और है, जन्म तो मथुरा में होगा लेकिन भेजना पड़ेगा गोकुल में।
परवरिश के लिए गोकुल भेजना पड़ा। ये पूर्व में पहले ही कह चुका हूं, ये संपूर्ण कथा अपने आत्म में घटित हो रही है, लेकिन हम केवल लौकिक कथा में बह गए हैं। इसलिए अंतर में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो पाता और हमारे विकार नहीं मिट पाते। इसीलिए जो होना चाहिए सुख और शांति वो नहीं मिल पाती। पहले तो जन्म होना असंभव है और हो जाए तो गोकुल में पहुंचाना है। जिसके अंदर ऐसा हो जाता है उनका कंस बंद हो जाएगा। जो मोह का समूह है, जो समस्त मोह विकारों का पुंज है, दुख और दर्द का कारण है, भाषा उस हिसाब से लिखी गई आध्यात्म कि हम शास्त्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ही समझ सकेंगे जितना हम उसमें घुस सकते हैं। और ये इसीलिए तो कहा है अनुभव गम्य भजे यही संता। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कथा एक व्यथा बन के रह जाती है, अंतर के विकार नहीं मिटते और हमारे अंदर कृष्ण राज्य नहीं हो पाता। भगवान की जो सत्ता है वो कायम नहीं हो पाती। इसीलिए हम जन्म जन्मांतर तक दुखी रहते हैं। कारण क्या है? जितने भी ग्रंथ हैं वो सब परम संतों ने लिखे हैं, जिन्होंने सर्वस्व जीवन का त्याग किया है, सर्वस्व त्यागा है और उस अनुभव को शास्त्रों में लिखा है। और हम भोगी लोग केवल व्यापार बना लिया है, उसके अंदर घुसकर प्रवेश नहीं कर सके। परिणामतः ग्रंथ बनकर ग्रंथी बनकर रह गए, ग्रंथ खुली नहीं। इसी कारण जब हमारी नहीं खुली तो आपकी हम कैसे खोल सके? इसीलिए शास्त्र, धर्म ग्रंथ, कथा एक व्यापार बन गई। लेकिन जो भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मैं भागवत महापुराण में मिलूंगा, मेरा एक एक अक्षर मैं छिपा हुआ हूं, वो एक लोकोक्ति बन कर रह जाए। भाद्रपद भगवान कब प्रकट होते हैं? महीना क्या है? भाद्रपद। और समय क्या है? इधर न उधर, पखवाड़े का ठीक ठीक बीच का समय, ठीक बीच का समय। और घोर अंधेरा रात्रि के 12 बजे, यानी घोर अज्ञान में भगवान प्रकट होते हैं। इस रहस्य को जो समझता है और कैसे प्रकट होते हैं, शब्द ब्रह्म का स्वरूप एक आवाज होती है और उस आवाज के द्वारा चेतना जागती है और प्रकाश हो जाता है। अंधेरी कोठरी में, कारागार में अद्भुत प्रकाश हो जाता है। क्या ऐसा हमारे अंदर में हो पाया कभी? नहीं हुआ। यदि हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, तो ये चक्कर कट जाएगा। जिस चीज का हुआ उसका कटा, उसका इधर से उस पार होने में देर नहीं लगी। और उसका मोह रूपी ये जो पसार है, पुंज
पुंज है समाप्त हो जाएगा। जो बाधाओं की जड़ है, जिसको गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में लिखा, क्या कहा? मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है सकल व्याधियों की मूल जड़ है, और इसके लिए भगवान का प्रकटीकरण अपने हृदय स्थल में अवश्य है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कथा एक व्यथा बन के रह जाएगी। और उसके लिए अवलोकन के लिए नियम है, मनुष्य गोस्वामी जी ने लिखा है, निवृत्ति ब्रह्म में का अवलोकन करने के लिए चाहिए क्या? मन के, और हम वही कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन चल कहाँ रहे हैं? मन को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन मन कैसा होना चाहिए? तन मन ने गुरु को दिया, 3 कदम जब गुरु की तरफ बढ़े तो मन को उद्रस्त करना पड़ेगा। ये सिद्धांत नहीं है। रोगी को डॉक्टर कहेगा कि ये दवा खाओ और ये परहेज करो, तभी रोग तुम्हारा निदान होगा। तुम कहते नहीं, डॉक्टर ने कहा ये दवा लो और खटाई नहीं खाना, और हम क्या कर रहे हैं? दवा खाएंगे नहीं और खटाई घोर घोर के पिएंगे, क्योंकि मन की चाला, मन को ये अच्छा लग रहा है तो चलो तो इधर की आशा मत करो। मुकुर नयन रो मन न बहीना, मुकुर नयन मरुदन लीला, मुकुर नयन रो मन न बहीना, मन विक्षेप आवरण से भीतर जाओ, तब समझ में आएगा, तब वो बात समझ में आएगी जो उस दिन बोली थी, दिल की नजरों में दिल देख झांको, दिल की नजरों में दिल देख झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल की नजरों में दिल देख झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल की नजरों में दिल देख झांको। दिल की नजरों में दिल देख झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल की नजरों में दिल देख झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। आवरण से प्रकृति के उतारो, आवरण सब प्रकृति के उतारो, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण प्रकृति के उतारो, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे,
उतारो। मैं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, यही तो अहमता है। आभूषण परीक्षित ने ये नहीं कहा था कि गुरुदेव मेरे हिसाब से सरेंडर आई एम, मैं आपका हूं, आप जैसे चाहो तैसे मेरा कल्याण करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपकी शरणागति हुआ है, ये भाव तब बात बनती है। आवरण सब अहम के उतारो, स्वयं हो तुम स्वयं को निहारो, निहारो स्वयं हो तुम स्वयं को निहारो, स्वयं हो स्वयं को निहारो। और शांति सानंद तुमको सदाए, शांति सानंद ये तुमको सदाए। भले तुम्हारे मिलेंगे नजरों में दिल में उतारो, वो दिल के सहारे मिलेंगे दिल की नजरों में दिल में उतारो। भगवान का प्रकटीकरण इस परिस्थितियों में होता है, घोर अंधकार में। जब गुरु से मिलते हैं अज्ञान ही तो होता है, वो तो बंद है भाई। अहमता में तन मन धन राजा बलि से, राजा बलि ने सर्वस्व दान किया। भगवान 52 अंगुल के बनकर के 3 कदम पृथ्वी का दान मांगा। क्या था? यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान करने से भी बार बार अहम जागृत होता है कि हमने इतने यज्ञ, इतना दान किया। अहम भगवान 52 अंगुल के बन के भगवान 52 अंगुल के बनकर राजा बलि के दरबार में अष्टम स्कंद में जाकर यही तो कहते 3 कदम पृथ्वी। तो राजा कहता है बलि अरे क्या मांगा? मांगा भी तो क्या मांगा, छोटा बालक ही तो, बट तुझे मांगना भी नहीं आया।
शुक्राचार्य ने समझाया, भटक मत समझ, ये भूल मत कर, ये तो वही है, दे मत देना। बलि कहता है यदि भगवान ही हमारे दरवाजे पर आए हैं भिखारी बनकर और हम न दें, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दो कदम में त्रिलोकी नाप ली, संकल्प कर दिया तो 2 कदम में ही त्रिलोकी नाप लिए। वैकुंठ धाम स्वर्गलोक में पहुंचा, एक पाताल में पहुंचा और बोले, राजन अभी तो 1 कदम बाकी है, बताओ कहां डूबे। बलि ने गर्दन झुका दी, कहा 1 कदम मेरे सिर पर रखो। इस पे तो ये त्रिलोकी से अलग है। पाताल में पहुंचा दिया। कहने का अभिप्राय यह है, यही तो गुरुदेव कराते हैं। 3 कदम तन मन धन तीनों अर्पण करो। और हम बड़े सहज भाव में कह देते हैं, तन मन धन गुरु महाराज को दिया और दो कछ नहीं। तन मन धन सब गुरु पर पारू, अंगुर 4 गधी नहीं भारू। तन मन धन तो दिया, लेकिन मन से ही चल रहे हैं हम, मन में जो आता वही कर रहे हैं, मंजिल कहां मिलेगी। इसीलिए तो जहां हो वही के वही रखे हैं, नाम के हो गए गुरु। मंजिल तो तब मिले सर्वस्व समर्पण हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी पॉकेट में कालूराम जी घर से चले और यादव जी ने 50,000 रुपए पॉकेट में रखे और रास्ते में कहीं गिर गए, क्या रात को नींद आएगी? नींद की गोली लेने पर भी नींद नहीं आएगी। क्यों? 50,000 रुपए जाने कहां गिर गए, हमने ऐसे रखे थे वैसे रखे थे, वहां गया कहीं गया नहीं, कोई मिला नहीं, गए तो गए कब, सब कुछ भूल जाएंगे। किसी के साथ में घटना हो जाए, आखिर गए तो गए कैसे? सिर्फ वो सब कुछ नहीं था, न पूरा तन था, तन तो मेरे पास है, धन भी पूरा नहीं था, थोड़ा हिस्सा था, और मन तो था ही नहीं, लेकिन नींद हराम हो गई। विचार करिए, यदि ऐसा हो जाए कि एकदम कि तुम्हारा तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया, कुछ नहीं बचा, अगर अंदर से ही क्लियर हो जाए तो क्या होगा? तुरंत समाधि लग जाएगी, क्योंकि मेरा कुछ बचा ही। एक छोटा सा उदाहरण है, जिस गांव में हम पहले रहते थे, सत्संग करते थे, वहां भी जगह थोड़ी पड़ी आश्रम के लिए। नाम था रघुवीर सेठ, पैसे वाले थे। एक भैंस लेके आए, उस समय में 50,000 की, 10-15 साल पहले की बात, तो अच्छी भैंस थी और 4-6-8 दिन बड़ी अच्छी तरीके से रही भैंस, तैयार थी दूध देने के लिए, 10-5 दिन में बच्चा देने के लिए तैयार थी। वे चले गए बाजरा कराने के लिए, बाजरा की निराई करने। हुआ ये कोई पता नहीं, एक्सपात समय का फेर, भैंस अचानक मर गई। और वो खेत में निराई कर रहे थे बाजरा की, किसी ने जाकर कहा, पिताजी हाँ क्यों भैंस खत्म हो गई? सो खुरपी हाथ की हाथ में ही लगी रह गई, और ये हाथ ऐसा उठा के उठाई रह गया, खुरपी वहीं के वहीं गिर गए, क्यों चले गए। भैंस तो गई, भैंसे के संग में उठ गए। कहने का अभिप्राय ये है कि इतना गम बैठ गया, यहां तन मन धन तीनों जाए, वहां क्या गम बैठेगा?
लेकिन हम जानते हैं गुरु महाराज को हमने दो कछुनाए, तो दो कछुनाए तो मैं दो कछुनाए। क्या तुम हो, तुमने कुछ दिया नहीं तो वहां से भी कुछ मिला नहीं। सर्वस्व समर्पण होना पड़ता है, तब भगवान प्रकटीकरण होते हैं, तब गुरुदेव प्रकटीकरण होता है और फिर जीवन बदलता है। हमने तो स्वार्थ सिद्ध किया है। आइए, इसलिए एक लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। दुनिया में रहकर खुद को रखना संभाल के, दुनिया में रहकर खुद को रखना संभाल के, सांसों की पूरी जाए बाजी रे हार के, पूरी जाए बाजी रे हार के, सांसों की पूरी जाए बाजी रे हाथ से। सांसों की पूंजी जाए बाजी रे हार के, बड़े भाग्य मानुष तन पाया भटक भटक 84, भटक भटक 84, बड़े भाग्य मानुष तन पाया भटक भटक 84, भटक भटक 84, बड़े भाग्य मानुष तन पाया भटक भटक 84, करी भूल 84, करी भूल 84, करी भूल 84, और 84 की भूल हो गई। बड़े भाग्य मानस तन पाया भटक भटक 84, करी भूल 84, अरे बड़े भाग्य मानस तन पाया भटक भटक 84, करी भूल 84, अब की बार चूक गए बंदे फेरे लगे गल फांसी, फेरे लगे गल फांसी, फांसी लाया जो पूंजी उसको रखना विचार के, लाया जो पूंजी उसको रखना विचार के, सांसों की पूंजी जाए बाजी रे हार के, सांसों की पूंजी जाए बाजी रे हार के, सांसों की पूंजी जाए बाजी रे हार के।
भगवान कृष्ण के मिलने पर गोपियों को मिला था। ऐसे ही प्रेम नहीं था, सर्वस्व गोपियों का न्यौछावर हो गया था। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर वक्त कन्हैया का चिंतन चलता था। जिस वक्त मालूम में कितनी बड़ी वेदना थी, जिस वक्त मथुरा के लिए गए हुए थे, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वह प्रेम की अद्भुत अनूठी निशानी थी। और वे थी कौन? कोई साधारण गोपियां नहीं थी। ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष की तपस्याएं की थी, वो गोपी बनकर उस रूप में पधारे थे। ऐसे ही नहीं थे। जन्म जन्मांतरों का योग जब एकत्रित होता है तब जाके भक्ति खिलती है, और तब वो संयोग बनता है कि प्रभु से मुझे सानिध्य मिल जाए। तब जाकर के कहीं महाराष्ट्र में एंट्री मिल पाती है, तब जीव और ब्रह्म एक हो पाता है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के मन में छिप आवरण के पर्दे पड़े हुए हैं। वचन दिया था भगवान कन्हैया ने, जब गोपियां कात्यायनी देवी मां का व्रत रखती थी, माघ मास के महीने में यमुना नदी में नहाती थी, उस वक्त भगवान जाकर चीर हरण किया था। और आम आदमी के लिए तो वो चीर हरण था, मनोरंजन हास विलास था, लेकिन उनका एक संदेशा था। कभी भी स्त्री जाति को, लड़की हो, लज्जा नहीं त्यागनी चाहिए, कहीं भी किसी तरह से बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। आज तो जितना अंग प्रदर्शन हो जाए उतना ही आनंद है। फिर कहती हैं जमाना खराब हो गया है। अरे खुद ही हम बिगड़ गए। ये संदेश दिया था चीर हरण करने के करके कि कभी भी बेपर्दा नहीं रहना चाहिए। प्रभु जो है सर्वव्यापक है, जहां नहीं दिखता वहां भी है, और इस जल में भी वरुण देव का वास है। हमारे आचार्य पूजन कराते हैं। ये संदेशा दिया था, और जो व्रत था उसके लिए संदेश दिया था। क्या प्रकार की गोपी थी बता रहा था। 5 प्रकार की गोपी रूप में आए थे। पहली थी श्रुति रूपा, वेदों की श्रुतियां जो वेदों में लिखी हैं, प्रभु का वर्णन कर करके गुणगान गाते गाते थक गई, अनुभव न कर सकी। वो ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए ब्रज में गोपी बन के पधारी थी, साधारण नहीं थी। दूसरी ऋषि रूपा, तपस्वी ऋषि मुनि, काम वासना का परित्याग करके उनकी तपस्या करते करते दीमकें लग गई। कई जन्म बीत गए ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए, ब्रह्म से मिलन करने के लिए, महाराज के लिए ब्रज में पधारी थी। तीसरी सकीर रूपा, भगवान के सौंदर्य को देखकर, जैसे जनकपुर में गए भगवान, तो उस समय कुछ सौंदर्य सुंदरियों ने देखा और अपने अंदर में एक कामना बनाई थी कि मुझे भगवान मिले तो ऐसे मेरे पति देव के रूप में प्रभु मिल जाए। वो चौथी अन्नपूर्णा, गृहस्थी भोग से अरुचि, गृहस्थी भोगते भोगते, पैदा करते, जन्म देते, काम करते करते सब प्रकार से थक गई, गृहस्थी से अरुचि हो गई, और प्रेम भाव में स्त्री पुरुष वो जीवात्मा गोपी बनकर पधारी थी। 5वीं अनंतपूर्णा, जन्म सिद्ध पूर्ण
बैरागी जन्म जन्मांतरों से बैराग इन्होंने कमाया, अपनी तपस्या की, उनमें वो मन अनन्य पूर्णा थी। ये गोपी सभी महाराष्ट्र में पधारी थी। हेमंत ऋतु में सभी गोपियां माघ के महीने में स्नान करके जमुना में और माता कात्यायनी की पूजा करती थी। आज भी वृंदावन में वो जगह प्रतिष्ठापित है, जिसे हम लोग तीर्थ में दर्शन करने के लिए जाते हैं। संदेश दिया था और कात्यायनी माता से ये वरदान मांगा था, हे मां, सभी गोपियों ने, मैं कुछ और नहीं चाहती, हमको प्रभु पति रूप में मिल जाए। अर्थात सबके पति वही तो हैं, कहते भी हैं आरती में हम, लेकिन स्वीकार नहीं करते। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमिति ओ जय जगदीश हरे, जय जगदीश। लेकिन सब में भगवान राम कहते हैं शिवरी को उपदेश देते हुए कि सातम समको मैं जग देखा और सबसे अधिक हमसे अधिक हमसे अधिक संत कर लेखा। वही बात गोपियां स्वीकार करती हैं कि मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले।
तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा, मुझसे हिसाब क्यों, मुझसे हिसाब क्यों, लाखों को तुमने तारा। तूने जिसने भी अपनाया उसको खुदा बनाया बनाया, जिसको भी अपनाया उसको खुदा बनाया बनाया, उसको खुदा बनाया। और पापियों को भी शिशुपाल का वध किया, भगवान के स्वरूप में प्रकट हुआ और भगवान में तल्लीन हो गया। गज और गिरा, पुकारा तो गज ने, पुकारा तो गज ने कि बचाओ प्रभु बचाओ, और जैसे ही प्रभु आए गिराह का वध किया और गिरा भगवान का स्वरूप बनकर के ज्योति प्रकट हुआ, भगवान का स्वरूप आके भगवान में विलय हो गया। गज कहता बाप प्रभु तुम्हारे यहाँ हमारा तुम्हारा हिसाबी किताब समझ में नहीं आता, पुकारा तो मैंने, पीड़ा तो मैंने झेली और मुझसे पहले टार दिया। गिरा को भगवान बोले यही तो नियम है। क्या नियम है आपका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या नियम है भगवान आपका? पुकारा मैंने, दर्द सहा मैंने और सारा गया गिरा गिरा। भगवान बोले अरे समझने की सीधी सी बात है, तूने पुकारा, तू मेरा भक्त है, लेकिन मेरे भक्त के जिसने पैर पकड़े हैं वो पहले तरेगा। बिजली जिसको पकड़ लेती है उसके जो पकड़ लेता है उससे पहले चला जाता है, ये नियम है। तूने जिसको भी अपनाया उसको खुदा बनाया बनाया, जिसको भी अपनाया उसको खुदा बनाया बनाया। फिर उसका नसीब अच्छा, उसका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों, उसका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों, उसका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों, उसका नसीब अच्छा। हिसाब किताब सब खत्म, इसलिए समर्पण जरूरी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तन मन धन मुझे अर्पण कर दो, झंझट खत्म। जब हम करते नहीं हैं तो तुम्हारी तुम जाने तू जाने मेरा काम जाने, करते रहो। छल छिद्र कपट नहीं चलता। गोपियों ने कहा प्रभु मैं तो हर प्रकार से आपकी है और मैं कुछ नहीं जानती, ज्ञान ध्यान मुझे कुछ आता जाता नहीं। क्या तैयार करेंगे? झांकी बनवाएंगे क्या महाराज के लिए? यदि बनाई है तो ठीक, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं।
भगवान ने वचन दिया है, गोपियों जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और गुरु महाराज ने भी कहा है, मैं तो हूँ भगतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन भगतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। उसी का रसिया है, दास, जिन्होंने मन मार लिया। तो भगतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। प्रथम दिवस ही एक आता है परीक्षित, मुक्ति मन से लेनी है। आत्मा तो मुक्त है और मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की गति को लगे झटपट झटपट दर्शन हो। वचन दिया है, जाओ गोपियों, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। मैं इसीलिए तो आया हूं। भगवान कन्हैया ने समय का इंतजार किया, इंतजार करना होगा। और वो समय आया है। समय आया और भगवान ने क्या किया? जिसका हमें अरे था इंतजार, जिसके लिए थे कि सब बेकरार, वो खड़ी आ गई, आ गई यार। सब तज हमें बन के जाना है जन, कैसा है जीना, कैसा मर जाना है। जिसका तुझे
कितने पलते ये आशा हमारी, आया समय सोचिए कैसा बिचारी, समय कैसा विचारो, योगी जीवन तपस्याएं कीने, योगी जीवन तपस्याएं कीने, हुई है तो कितनी ये विपदाएं झेली, किसी है कितनी ये विपदाएं झेली, बातें भूखा बदन मेले मेरा सारा है, में अद्वैत जलवा नजारा है, ओ भैया देखिया भैया हमको दर्शे जाना है, प्रभु से मिलन जाना है, हमारा दिल में साई सलमाना है, प्रभु से मिलन जाना है, हमारा दिल में साई सलमाना है। गोपियों ने यही सोचकर जन्म जन्मांतरों से वो समय आया है और भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, शरद रात्रि की पूर्णिमा है, अर्धरात्रि है, बंसी बजती है, लेकिन सुनाई किसको देती है? जो अनंत भक्त होती है। सबको नहीं सुनाई दी, गोपियों ने सुनी। और क्यों लिखा है ना, कैसे सुने कैसे सुने, अरे कैसे सुने सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने, सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने, सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने। सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने, सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने, कैसे सुने कैसे सुने, कैसे सुने कैसे सुने, सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने, सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने, सतगुरु बिना मुरली कैसे सुने। मुरली भगवान की दो तीन बातें आई है, वैसे तो देखने में शास्त्रोक्ति लौकिक है, लेकिन जब उसमें हम अपने अंतर में उतारे तो तीन बातें मुख्य रूप से आई हैं। एक आकाशवाणी और एक आई है मुरली, एक मुरली। आकाशवाणी ही तो सुनाई दी थी, किसको? ये सबको नहीं देती, ये उसी को देती है जिससे प्रयोजन है, होती तो है, उसे सुनने के लिए कान चाहिए। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, चचेरी बहन थी, वो भी सगी नहीं, देवकी को ले जा ही तो रहा था,
बड़े लाड़ प्यार से, कहीं देखा नहीं गया रथ को भाई यहाँ के आज भी विदा होती हैं, लेकिन भाई कभी उसको नहीं हाँकता। लेकिन इतना प्रेम था कि देवकी को रथ में बिठा करके स्वयं डोरी पकड़ के लिए जा रहा था देवकी के लिए। और उस वक्त आकाशवाणी ही तो हुई थी, क्या? हे कंस, जिसको तू बड़े लाड़ प्यार से आज विदा कर रहा, उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल होगा। ऐसे ही मुरली उनको सुनाई दी, गोपियों को तो गोपियां जैसी थी तैसे ही, सोचा विचारी नहीं चलती। और भगवान के मार्ग में कोई विकल्प नहीं होता कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये विकल्प ही हमारी भगवान के मिलने में बाधा है। बात तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, सदगुरु के मन की चलती है, इष्ट के मन की चलती है। ये मन ही हमारे मार्ग में रुकावट है। न कथाएं सुनते रहो जिंदगी भर, उर्द के दाने पर सफेदी नहीं आएगी, क्योंकि उर्द के दाना सफेद तब होगा जब उसका छिक्कल उतर जाए, तब धुल जाए। जब तक सदगुरु के शब्दों की चोट नहीं लगती, किसी प्रकार की ठेस नहीं लगती, याद रखना धड़क गया था, छोटा सा बालक है, ये सार ही तो समझना है, कैसे गया था। मौसी ने कहा था, एक शब्द ही तो बोल दिया था, अगर तूने मेरी भजन किया होता पूर्व जन्म में तो मेरी कोख से जन्म लिया होता। कोख इतनी कीमती है, उसके लिए इतना भजन करना पड़ेगा। और ठेस लग गई, वन में पहुंचा। तुलसीदास जी, ठेस ही तो लगी थी। रात्रि में पहुंचे ससुराल में, माता रत्नावली के पास, अर्धरात्रि में बरसात हो रही है। और रत्ना का हाथ पकड़ के जब जगाया तो रत्ना ने एक ही शब्द तो कहा था, अरे इस चर्म शरीर पर, इस चमड़े के शरीर पर तुम मर गए। इससे इतना प्रेम अगर थोड़ा सा प्रभु से किया होता तो आप क्या से क्या बन जाते। उसी वक्त प्रणाम किया और तुलसीदास जी चल दिए कि माता आज से तू मां है, और संत बन गए। कालिदास को देखिए, कालिदास को विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से शादी की गई, और जब शादी होकर के विद्योत्मा कालिदास के यहां पहुंची, क्योंकि वो कालिदास तो पागल थे, और जब पहुंचे तो उठ गई, पानी पी रहा था, सब बोले उठ उठ उठ, यानी समझ लिया विद्योत्मा ने तो पागल है, गलत फंस गई। और कुछ शब्द मार्मिक बोले। कालिदास जाकर काली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के लिए चले गए और जीवन को समर्पण कर दिया, और कालिदास कालिदास बन गए। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, कुमार संभव लिखा। कहने का अभिप्राय ये एक उदाहरण नहीं है, ये सबके उदाहरण। जब तक अंदर में कोई ठेस नहीं लगती तब तक ये मन भक्ति की तरफ मुड़ता नहीं। चोट लगनी चाहिए। हाँ